जय हिंद। कुछ लोगों ने मुझे ये बोला है कि मैम आप टीनेजर ग्रुप के लिए कुछ बनाइए, मैसेज उनके लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो भी मैं जानती हूँ या मुझे जो भी नेचर से या नेचर ईश्वर से जो भी कुछ समझ में आया, जो मैंने अपनी लाइफ में देखा या दूसरों की लाइफ से जो मैं समझ पाती हूँ, उसके बेसिस पे जो मुझे सही लगता है वो मैं आप लोगों को बताऊँ। लेकिन ये आइडिया बिल्कुल ठीक है क्योंकि कई बच्चे, मतलब टीनेजर क्या, मुझे लगता है थोड़ा और 25-30 ईयर्स के भी, 25 तक के तो काफ़ी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं मुझसे। और क्वेश्चन भी बड़े अजीब अजीब से होते हैं उनके, लेकिन कहीं ना कहीं वो मैटर करते हैं। हमने भी वो देखा है। अगर उस समय हमें भी जो कोई होता, अगर वो ये बात समझा रहा होता या उस समय सोशल मीडिया इतना एक्टिव होता, तो आज हम कहीं और होते। ये सच्चाई है। तो ये मैं एपिसोड सोच रही हूँ बनाने के लिए। आज सैटरडे है, नवरात्र का टाइम भी है, कहते हैं ना शनै शनै, तो शायद धीरे धीरे ये नैया पार हो जाए। हाँ, ये जो एपिसोड 1 आज मैं शूट करने जा रही हूँ, कोशिश करूँगी कम से कम शॉर्ट में ही हो, क्योंकि लंबी वीडियो आप लोग सुनना नहीं चाहते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि मैडम आप का ये जो चैनल है, आप इससे पैसा कमाती हैं? तो बिल्कुल नहीं कमाती। ये मोनेटाइज नहीं है, ना मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है, ना मेरा फेसबुक चैनल मोनेटाइज है। ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा जो लाइफ का उद्देश्य है वो यही है। तो जिस दिन मुझे पता चला कि मेरे लाइफ का उद्देश्य है कि मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं लोगों को मोटिवेट कर सकती हूँ। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा जिसकी वजह से अगर मेरे अंदर मोटिवेशन का पार्ट मिसिंग होता तो आज मैं यहाँ तक नहीं होती। तो इस वजह से मैं बनाती हूँ। तो कोई मोनेटाइज नहीं है, कोई पैसे नहीं कमाती। पहला ये शायद ये बताना ज़रूरी है। और ना ही आप देखिए, मैं कभी ये नहीं कहती प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, फॉलो, कमेंट, ये सब मैं बिल्कुल नहीं करती। करना करो, नहीं करना करो, मेरा जो फ़र्ज़ है, मुझे जो ऐसा लगता है वो मैं करती हूँ। तो शुरुआत करती हूँ एपिसोड नंबर 1 की। एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि मैडम आपको क्या लगता है, हमारे पास अगर कोई चीज़ नहीं है तो हमें उसे किसी से मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? एक लाइन में बोलूँ तो क्या हमें किसी से कुछ मांगना चाहिए? बिल्कुल मांगना चाहिए। देखिए, सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात होती है कि हम उसी से मांगते हैं ना जिसके अंदर ये वाली कंडीशन होती है, जो देने वाला होता है। हमें लगता है कि ये दे देगा। बहुत सोच समझ कर मांगना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला होता है ना, हम अपने माँ बाप को देखते हैं। जैसे हम थोड़ा मेच्योरिटी या हमारे अंदर थोड़ी सी भी नॉलेज या जानकारी होती है, तो सबसे पहला जो हमारा डिमांडिंग होते हैं, जो डिमांड पूरी करते हैं, वो हमारे पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं। तो हम माता पिता से बिना संकोच मांग लेते हैं। हाँ, वो कहते बेटा अभी नहीं, थोड़े दिन के बाद सही, वो अपने आप को मैनेज करके। लेकिन डेफिनेटली आपने अगर उनसे मांगा है तो उनके दिमाग में चलता है कि बच्चे ने मुझसे कुछ मांगा है, मुझे पूरा करना है, मुझे पूरा करना है। फिर थोड़ा थोड़ा और बड़े होते हैं तो हम कनेक्ट होते हैं भगवान से। हमें ये पता होता है कि भगवान से जो मांगो मिल जाएगा, ईश्वर से जो मांगो मिल जाएगा, है ना, ऊपर वाले से जो मांगो मिल जाएगा। नेचर जो है, इसको यूनिवर्स भी कह सकते हो, कि हम उससे मांगते हैं। और वो जब मिल जाते हैं तो कहते हैं भाई ये वाले मंदिर की बड़ी मान्यता है, यहाँ कुछ भी मांगो पूरा होता है। लोग भीड़ लगा लेते हैं वहाँ पर। भाई ये वाले दरगाह में बड़ी मानता है, यहाँ पर हर मुराद पूरी होती है, ये चर्च जाओ यहाँ पर। तो क्या होता है कि हम ऊपर वाले से कनेक्ट होते हैं, मुझसे मांगते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे एक बहुत ही अच्छे मित्र हैं और उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली मुझे। मैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं मांगते, हम भी मांगते हैं। और मैं तो जब किसी से कुछ अगर मांगती हूँ तो बड़ा बाप रे बाप, अपने आप को बड़ा मेरे अंदर ही एक लड़ाई चलती है, एक द्वंद्व चलता है, पता नहीं मांगूँ ना मांगूँ। तो ये प्रश्न शायद, जो ये आंसर है, आज मैं उन्हें ही डेडिकेट करती हूँ। तो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने मुझे एक लाइन बोली इसी को लेकर। तो उन्होंने कहा मोनिका, देखो, मांगो उसी से जो दे खुशी से और कहे ना किसी से। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि मांगो उसी से जो दे खुशी से और कहे ना किसी से। तो आपको ये देखना होगा कि आप किससे मांग रहे हैं। अगर वो बंदा खुशी से दे रहा है और वो किसी से नहीं कह रहा कि आपने उससे कुछ मांगा है ना, मांगो उसी से जो दे खुशी से दे भी रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी आपको उसी से मांगना चाहिए जिसके पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल हो, वो देने के कंडीशन में हो,
ठीक है, इससे मत मांगो जो देने की कंडीशन में ही नहीं है। आप उससे जाके मांग रहे हो कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, है ना। तो मांगो उसी से जो दे खुशी से, और आपने उससे ये चीज़ मांगी है, ये बात वो कहे ना किसी से। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। और नहीं समझे तो बता देना, दूसरा एग्जाम्पल दे के समझा दूंगी। जय हिंद, कीप इट अप।